नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है साथियों, बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर एक ऐसा टॉपिक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें कि हमको हिंदी का अरबी शब्द, फारसी शब्द और तुर्की शब्द रटना न पड़े। तो हमने कहा भाई लाते हैं। फिर साथियों ये अरबी शब्द हैं, इधर हमने फारसी शब्द लिखा है, इधर तुर्की शब्द है। मात्र कहानी के माध्यम से आपको याद कराने वाले हैं। कहानी, एक ऐसी कहानी जो रचना की गई है जिसमें इंटरेस्ट आ जाए। आप खुद से भी बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लिखेंगे एक कॉपी पे। हम याद करने का तरीका बताते हैं आपको। एक याद करने का एक कॉन्शियस माइंड आपका कैसे काम करेगा साथियों, उसमें सारी चीज़ें हमको कहानी के माध्यम से अगर सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, हमें याद हो जाता है। हम ट्रिक से पढ़ते हैं, हमें याद हो जाता है। क्यों याद हो जाता है? क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है ना, उसमें सेव हो जाता है सारी चीज़ें। कहानी, रचना, नाटक, ये आपको क्यों जल्दी याद हो जाते हैं? कोई मूवी आप देखते हैं तो मूवी आपको तुरंत याद हो जाती है, लेकिन उसी का रचना पढ़ना होता है तो आप नहीं याद कर पाते, रट नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक सजोकर एक ट्रिक के रूप में, एक तरह से कहानी के माध्यम से अगर पढ़ा होता, ट्रिक बना के पढ़ा होता, तो आपको याद हो गया होता। आज उसी तरह हम आपको याद कराने वाले हैं। वैसे हिंदी के तो मैक्सिमम टॉपिक, क्या सारे टॉपिक हमने बेसिक से दे रखे हैं। हर एक टॉपिक आ जाइए, प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। हर एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से कराया गया है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इन्वायरमेंट का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो। सारे टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं, आप देखते रहिए। अब इधर भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करिएगा। एक ट्रिक का वीडियो है, हिंदी का ट्रिक, जो हम बेसिक वाले क्लास में इसको लगा देंगे, आप लोग जरूर देखेंगे। साथियों सबसे पहले हम याद करने वाले हैं अरबी शब्द, फिर उसके बाद फारसी शब्द, फिर उसके बाद तुर्की शब्द। देखिए पहले तुर्की शब्द को ही देख लेते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, हर एक बार हर एक एग्जाम में आता है। इसको दो पंक्ति में हम याद करेंगे। कैसे? एक यह पंक्ति है और एक यह पंक्ति है। सबसे पहले याद रखना है जो असलहे, जितने असलहा हो गए जिससे हमें चोट लग सकती है, जो हमारे लिए घातक होते हैं, वो सब के सब तुर्की भाषा से आए हुए हैं। जैसे तमंचा, बारूद, कैंची, चम्मच। चम्मच से भैया हमको एक बार हमारा छोटा भाई मार दिया था, छोटू नाम है उसका, मार दिया था, सर टूट गया था और ब्लड आ रहा था। छोटे थे, छोटे छोटे थे, भैया भी उसे थप्पड़ मारे थे, लेकिन थे छोटे छोटे। तो हमारा चम्मच क्या है? हथियार हो गया ना, बताना। चम्मच हथियार हो गया भाई उस समय। तो तमंचा हो गया, बारूद हो गया, कैंची, चम्मच, चाकू, तोपची। तोपची मतलब जो बाबर लेकर आया था, तोपची याद रखना, बाबर वाला तोपची वही। और बाबर सबसे पहले तोप भी इस्तेमाल करता है। तोपची, तोप, चेचक, नागा और लाश, इन दोनों को याद कर सकते हैं, नागा और लाश। लाश भी एक तरह से खतरनाक हमारे लिए औजार ही होगा, डर जाते हैं उससे बच्चे, है ना। तो याद रखना जितने भी औजार हो गए, अस्त्र शस्त्र हो गए, सब के सब तुर्की शब्द से लिए गए हैं साथियों। अगर आपको याद हुआ हो तो एक बार रिवीजन करते हैं फिर से। तमंचा, धाए धाए, बारूद, गोला बारूद आपको पता होना चाहिए, कैंची, किच किच, चम्मच, चाकू, तोपची, तोप, चेचक, नागा और लाश, ये सारे के सारे शब्द जो है साथियों, ये हमारे तुर्की शब्द से लिए गए हैं साथियों। अगर आपको पसंद आ रहा है साथियों, एक बार प्लीज एक बार शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मात्र एक वीडियो नहीं, हिंदी के सारे बेसिक क्लासेस, इन्वायरमेंट के हर एक क्लासेस, ज्योग्राफी के हर एक लेक्चर फ्री में पढ़ने को मिलेंगे साथियों, आपको फ्री में। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, अगर अच्छा ना लगे तो आपकी मर्जी, अनसब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, आपके हाथ में ही होता है। बेल आइकन भी आप क्लिक करिएगा, जिससे सारे क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, सारे अपडेट यहाँ पर आते हैं साथियों। तो अपडेट भी शिक्षा जगत से जुड़े आप पा सकते हैं इस चैनल से। इसके बाद साथियों बहादुर, देखिएगा बहादुर ने, देखिएगा इसको ट्रिक से बनाते हैं। एक हम ट्रिक बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, इसमें छोटा सा कहानी बनाते हैं। देखिए एक बहादुर दरोगा था जो तुर्की से आया हुआ था। एक बहादुर दरोगा तुर्की से आया था, बीवी और बेगम को लेके, मात्र दोनों मतलब सेम है, बीवी हिंदू और बेगम मुस्लिम, दोनों एक ही है, तुर्की है, दोनों का कर लीजिए। तुर्की से एक बहादुर दरोगा आया था जो बीवी बेगम को लेकर चोगा सिलवाने, चोगा मतलब कुर्ता सिलवाने, कुर्ता यानी चोगा, कुर्ता यानी चोगा, चोगा यानी कुर्ता, दोनों का मतलब समझ गए ना। तुर्की से एक बहादुर आया था, अभी तुर्की से एक बहादुर दरोगा आया था जो अपनी बीवी और बेगम के लिए कुर्ता और चोगा सिलवाने के लिए आया था। भाई कुर्ता इस वाले बीवी के लिए जो बीवी है, और बेगम के लिए चोगा, इस तरह समझ सकते हैं। तुर्की से एक बहादुर दरोगा आया था जो बीवी के लिए कुर्ता और बेगम के लिए चोगा सिलवाने के लिए आया था। तुर्की से बहादुर दरोगा बीवी के लिए कुर्ता और बेगम के लिए चोगा सिलवाने आया था। भारत में आया था, और कहां जाएगा, आया था ना भारत में। तो तुर्की से बहादुर दरोगा बीवी के लिए कुर्ता और बेगम के लिए चोगा सिलवाने आया था। याद हुआ? तुर्की से बहादुर दरोगा बीवी के लिए कुर्ता और बेगम के लिए चोगा सिलवाने आया था। बताओ हुआ कि नहीं?
हुआ कि नहीं याद? और तमंचा, बारूद, कैंची, चम्मच, चाकू, सब के सब हथियार जीते हैं, सब के सब तुर्की से हैं। याद हो गया? अब चलते हैं इन दोनों बड़े की तरफ, ध्यान से देखिएगा, बस कहानी बनाना है हमें। साथियों, अरबी से एक आदमी आता है, अरब देश से, अरब से एक आदमी और औरत आते हैं। अजीब हालत उनकी होती है कि उनकी शिकायत अदालत में दे दिया जाता है। देखिए, इंटरेस्ट आना चाहिए आपको लगेगा हाँ आगे क्या होना चाहिए, अब आगे सर क्या बताने वाले हैं, आखिर इंटरेस्ट, कहानी ऐसा बनाइए कि इंटरेस्ट उसमें हो। अरब देश से एक आदमी औरत आए थे, उनकी हालत अजीब थी, उनके पास बहुत मुश्किलें थे, बहुत मुश्किल थे, उनके हालात बहुत मुश्किल थे, उनकी हालत बहुत मुश्किल थी। इस वजह से कह लीजिए उनको अदालत में भी पेश किया गया, क्योंकि उनको हैजा भी हुआ था, उनके पास मुश्किलें भी थी। इलाज करने के लिए उन्होंने कर्ज भी ले रखे थे, इलाज करवाने के लिए उन्होंने कर्ज भी ले रखे थे कर्ज भी ले रखे थे। कमाल की बात यह है कि जब उन्होंने कर्ज लिया, जब उनको अदालत में एडमिट कराया गया, तो मौसम भी मजबूर था मदद करने के लिए, मौसम भी मजबूर था उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कर्ज लिया था भाई करने के लिए। तभी एक अचानक मौलवी साहब आते हैं, मुसाफिरों से पूछते हैं, मुसाफिर यानी कि आदमी और औरत से पूछते हैं, अक्ल के अंधों तुम लोग पे कुछ असर नहीं पड़ता है? अक्ल के अंधों तुम लोग पर कुछ असर नहीं पड़ता है? अगर हैजा हुआ था तो हकीम को नहीं दिखवा सकते थे? हौसला क्यों खो गए, हौसला क्यों खो दिए? चलो हम तुमको एक दवा देते हैं, शहद रूपी दवा देते हैं, हम तुमको दवा देते हैं, शहद रूपी दवा देते हैं, हम तुमको दवा देते हैं, शहद रूपी दवा देते हैं, अल्लाह तुम पर असर करेगा। आखिर तुम हमारे पास आ ही गए हो तो इनाम भी लेते जाना, इनाम भी लेते जाना, मुकदमा भी टल जाएगा। तमाम जो आपकी परेशानियां हैं, जो तारीख पे तारीख मुकदमा में भैया अदालत में लगता है, तारीख पे तारीख, तो तारीख पे तारीख जो लग रहा है वह सब कुछ सही हो जाएगा और आपकी दिमाग भी संतुलित हो जाएगा, आपका दिमाग भी संतुलित हो जाएगा। तो फैसला आपके हाथ में है कि नतीजा क्या आने वाला है। तुम शराब भी छोड़ देना। फकीर का यह बात दुनिया में उन्होंने फैला दिया, जो आदमी और औरत आए थे उन्होंने दुनिया में फैला दिया कि एक फकीर मुझे मिला और हमारी सहायता करी। बाद में जब वो कभी आते हैं तो देखते हैं, मतलब जब उनकी सहायता हो जाती है दुनिया, फिर से वो अरब देश चले जाते हैं, अरब चले जाते हैं, फिर वो आते हैं मिलने के लिए, तो देखते हैं कि जो ये मौलवी थे उनका कब्र बना हुआ है। किस्मत इनकी बेकार रहती है कि आखिर जब यह इनकी सेहत खराब थी तो वह मौलवी साहब जिंदा थे, लेकिन जब इनका सेहत सही हो जाता है, सेहत यानी कि भाई सेहत यानी कि समझ लीजिए उनकी मुश्किलें जब उनकी सही हो जाती हैं, तो जब वो आते हैं अरब से भारत में तो देखते हैं उसका कब्र बना हुआ है। यानी अपने आप को किस्मत को कोसते हैं और कहते हैं वापिस हमें चला जाना चाहिए। वापस जाकर वो किताब लिखते हैं, उस किताब में एक लिफाफा मिलता है उनको, उस लिफाफे में कीमत पड़ी हुई होती है, वो कीमत वही होती है जो कर्ज लिया हुआ होता है। बताओ, सारी कहानी अंत भी हो गया, शुरुआत भी हुआ, समझ में आया? बस इस कहानी को एक बार आप सुनिएगा साथियों, 100% आपको इसमें से कोई भी एक भी ऐसा वर्ड ना हो कि आप चूक जाओगे। बस कान में लगा लीजिएगा, लीड 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, अरब के सारे वर्ड, अरब शब्द के आपको याद हो जाएंगे, जैसे हमने तुर्की याद किया, अरबी याद किया। अब चलते हैं फारसी की तरफ, ध्यान सुनिएगा। कहानी आपके सामने बनाई जा रही है, हम कहानी बना के नहीं लाए, नहीं लिख कर लाए हैं, आपके सामने कहानी बना रहे हैं, इसको सुनिएगा। 1 मिनट हमको देखने दीजिए सिर्फ। हाँ सुनिएगा, फारसी से एक मजदूर, सरकारी मजदूर आता है। फारस देश है, फारस की खाड़ी, आपको सुने होंगे जब हमारा लड़ाई चल रहा था और हमारे सिकंदर से, तो फारस की खाड़ी सबसे पहले वो जीतते हैं, फिर उसके बाद भारत की तरफ कूच करते हैं। तो फारस की खाड़ी का एक मजदूर आता है, सरकारी मजदूर आता है हफ्ते लेने के लिए। फारस का एक मजदूर आता है, सरकारी मजदूर आता है हफ्ते लेने के लिए मकान का, जो मकान गिरवी रखा होता है भारत में या फिर जो भाड़े पे दिया होता है, उस मकान से हफ्ते लेने के लिए सरकारी मजदूर फारस का भारत आता है। वो मकान में ही नहीं प्लस दफ्तर भी दिया रहता है भाड़े पर, और दरबार मतलब भी एक तरह से दफ्तर ही हो गया, मकान, दफ्तर, दरबार यह भाड़े पे दिया हुआ होता है। सरकारी मजदूर फारस से जब भारत आता है हफ्ते वसूलने के लिए, मकान का, अपने दफ्तर का और दरबार का, तो यहाँ पे देखता है जो कारीगर हैं, कारीगर मतलब समझिएगा मजदूर, जो कारीगर हैं उनको बुखार हुआ है, उनको बुखार हुआ है, सरकारी
जो सरकारी मजदूर होता है वह सरदार से पूछता है, जो वहां सरदार होते हैं, कि भाई 1000 रुपए रखे हो क्या? आखिर तुम तो तनख्वाह दे नहीं रहे हो, मकान का भाड़ा दे नहीं रहे हो, मकान का तनख्वाह दे नहीं रहे हो, आराम से आवाज उठा रहे हैं हम, तब भी तुम आवाज का आराम से आवाज उठा रहे हैं कि हमें तनख्वाह दे दो, लेकिन तब भी आप शांत बैठे हो और बोल रहे हो हमें बुखार हुआ है। आखिर अब उसको मजबूरन आतिशबाजी करना पड़ा, यानी कि उस मजदूर को आखिर आतिशबाजी करना पड़ा। आतिशबाजी यानी कि समझ रहे हो ना, पटाखे फोड़ना, ये सब करना, आतंकवादी रूपी से काम करना। आखिर मजदूर को, जो सरकारी दफ्तर का मजदूर जो आया था, सरकारी मजदूर जो आया था भारत से, उसको आतिशबाजी करना पड़ा। वो वापस किस हिसाब से जाएगा? अगर वापस जाता है अपनी पैजामा पहनकर, अगर वापस जाता है तो उसे जलेबी खाने भर के तो पैसे नहीं है उसके पास, ना ही उसके पास जहर खाने भर के पैसे हैं। तब वो चालाकी करता है। चालाकी यह करता है कि बोलता है खामोश रहो, पहले चश्मा पहनने दो, खामोश रहो, पहले चश्मा पहनने दो, और खुद एक गरम ताजा चाय पीने दो, गरम और ताजा चाय नहीं, जलेबी खाने दो। फिर उसके बाद जिंदगी में सारी चीजें आसान हो जाती है, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। खामोश होकर मजदूर गिरफ्तार कर लेता है उनको जो मकान का भाड़ा नहीं दिए होते हैं, और उन पर जुर्माना लगा देता है और जिंदगी का तमाशा उनके बना देता है, और खुद उनको लेकर फारस चला जाता है। बताओ, आनंद आया? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 4-4, 5-5 बार सुन लेना, शायद ही इसमें से कोई भी एक शब्द आपसे छूट जाए। साथियों, कोई भी शब्द नहीं छूटेगा, याद रख लेना। इसमें मजदूर कितनों बार हमने लिखे हैं, क्योंकि कहानी बनाना था हमें, इसमें मजदूर हमने कई बार लिख रखे हैं, तो घबराइएगा मत, सिर्फ कहानी बनाने के लिए। इसको 2 से 3 बार आप दोहराइएगा, 100% आपको समझ आएगा। मजदूर से जुड़ा हुआ, सरकारी दफ्तर से जुड़ा हुआ, मकान से जुड़ा हुआ, फारस है, फारस शब्द है, बताओ आपके दिमाग में घुस जाएगा, श्योरिटी के साथ कहते हैं। सिर्फ आप इसे 10 बार रिवीजन कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे यारों, आपके लिए सारी चीजें होती हैं। अब किस पे कमेंट करिएगा, किस शब्द पे, अभी किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ट्रिक का कमेंट करिएगा, वो जरूर दिया जाएगा। बस कमेंट करें, आपके लिए सारी चीजें हाजिर हैं, चाहे वो जिस भी फील्ड से हो, मैथमेटिक्स हो, चाहे जो भी हो, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। ऐसे ट्रिक पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेंगे, इसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।